एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। साथ ही देखिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं। तो इसके लिए देखिए आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना होगा। अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज अलॉटेड शो हो रहा है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, और अगर वहां पे आप लोगों का ब्लैंक है इट मींस कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, साथ ही देखिए एडमिशन के लिए 3 दिन का ही टाइमिंग दिया गया है। आज से आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीजी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, एंड यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप लोगों को 2 लिंक प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। जिसका भी अलॉटमेंट लिस्ट आपको चेक करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। सो सेकंड नंबर पे देखिए आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अगर आपको डीएलएड का चेक करना है तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। हमें यहाँ बीएड का चेक करना है इसलिए हम सेकंड लिंक पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले देखिए बीएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़ शो हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पे देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। अगर आप रोल नंबर भूल गए हैं तो सीजी प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, उसमें आप लोगों को रिजल्ट में रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, उसे देखकर आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, और अगर मान लीजिए आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड को रीसेट करना होगा। इसके लिए देखिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रोल नंबर डाल देना है, इसके बाद पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर सिक्योरिटी पिन। तो देखिए ऊपर की तरफ सिक्योरिटी पिन देखने को मिल रहा है, इसे ही देखकर सही तरीके से आपको लिख लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन इन। अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा, और साथ ही देखिए ईमेल आईडी पे आप लोगों को ओटीपी आएगा, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो एज यू कैन से हमारा प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हम इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब अलॉटमेंट लेटर चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ही आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना अलॉटमेंट चेक करना होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएलएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई होते हैं। सो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को पहले से प्रिपेयर करके रखना है।
सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोगों को सबसे पहले आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र, इट मीन्स कि जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन दिखेगा एंड वहां पे आप लोगों का नाम और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप लोगों का मेंशन होता है। तो वही अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के पास होने चाहिए, उसे आपको प्रिंट आउट कराना होगा एक्सेप्ट करके। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th का मार्कशीट। तो डीएलएड आप लोगों का 12th बेसिस पे होता है, आप लोगों के पास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है एंड जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों का जाति नहीं लगता है, बाकी की कैटेगरी वाले का जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, तो आप लोगों के पास स्थानांतरण और चरित्र पत्र भी होने चाहिए। इसके बाद देखिए, 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों का फोटो लगेगा। इसके बाद देखिए, विशेष श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या मतलब अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी देखिए, रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हो गया है, उन लोगों का स्वतंत्रता सेनानी वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था बट उन लोग इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। सो आप लोगों को एफिडेविट बनवा लेना है, परेशान नहीं होना है। अब चलिए देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो बीएड में देखिए, आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले है आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र, इट मीन्स कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। वहां पे आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका रोल नंबर एंड साथ ही कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो आपका मेंशन होता है एंड नीचे की तरफ या फिर बगल में आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन। सो अगर मान लीजिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर वहां पे शो हो जाएगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कब तक आपको एडमिशन लेना है, सारे डिटेल आपका उसमें मेंशन रहता है। तो आप एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट कराना होगा। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट भी आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों का लगेगा, आप लोगों को लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये आप लोगों को कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। इंस्टेंट आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइमिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए नहीं दिया जाता है। डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है विशेष श्रेणी सर्टिफिकेट। एज आई टोल्ड यू कि दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को उसे भी लेकर जाना होंगे। सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आप लोगों के चेक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, माइग्रेशन कई लोगों के पास नहीं होता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा एंड आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड माइग्रेशन के लिए आप लोगों को वहाँ 1 से 2 दिन का टाइमिंग भी दिया जाता है एंड बहुत से कॉलेज में तो नहीं दिया जाता है बट बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जहां आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है माइग्रेशन के लिए। बट बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। अब कई स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि अगर हम उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो हमारा माइग्रेशन लगेगा या नहीं। सो अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या फिर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोगों का अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगता है माइग्रेशन का। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आप लोगों का माइग्रेशन लगता है, ठीक है। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिएगा ताकि आप लोगों का एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही देखिए, 19, 20 और 21 आप लोगों को ओनली एडमिशन का टाइमिंग दिया जा रहा है, तो गिवन डेट पे आपको महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लेना है। जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाके आपको एडमिशन कराना है। तो आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। माइग्रेशन के लिए आप लोगों को कुछ दिन का टाइमिंग दिया जाता है बट ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। तो आप वहां पे बात कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा एंड PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
you all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.